कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके विषय से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्लासी के युद्ध की भूमिका के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इतना ही पॉइंट है, जैसे कि हम बात करें कि प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। एक ही पॉइंट में इसका आंसर बनता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें वन लाइनर याद करने में बड़ी ही मुश्किल होती है, क्योंकि हमें किसी भी विषय के बारे में यदि विस्तृत जानकारी है तो हम वो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लासी के युद्ध से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उनके बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे, ताकि प्लासी के युद्ध से जो भी पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं ताकि हमारा आंसर कभी गलत ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को हुआ था। किन के बीच हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि 1757 में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक है, और नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर नवाब की सेना से पूछा जाए, यानी बंगाल की जो सिराजुद्दौला थे उनकी तरफ से नवाब की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मीर जाफर ने किया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने और मीर जाफर ने नवाब की तरफ से नेतृत्व किया था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं प्लासी के युद्ध के परिणाम। भारत में अंग्रेजी शक्ति की प्रबल हो गई, जिसने भारत के स्वरूप को ही बदल दिया, और एक ऐसे अंग्रेजी शासन का उदय हुआ जिसने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध बंगाली कवि नवनीत चंद्र सेन के शब्दों में लिखा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि का आरंभ हुआ। यानी प्लासी के युद्ध के बाद जब नवाब सिराजुद्दौला हार गए, संधि करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं एक भारत में अंधकारमयी रात्रि की शुरुआत थी। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, जिनका भारत में आने का मकसद व्यापार करना था। यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था, उनका मुख्य मकसद क्या था? भारत में व्यापार करना था। परंतु अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने अपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई। ठीक है, और जिसका फ़ायदा उठाकर अलीवर्दी खां नामक व्यक्ति ने 1740 में बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त घोषित कर दिया। यानी जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन अलीवर्दी खान नामक व्यक्ति ने 1740 में बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त कर दिया और अपने आप को वहाँ का नवाब घोषित किया। ठीक है, और मुगलों की शक्ति क्षीण होते ही अंग्रेजों ने भी इसका फ़ायदा उठाया और भारत में जगह जगह किलेबंदी कर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये कब की बात? 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात है, जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो उनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से यहाँ पर उन्होंने राज्य करना भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 9 अप्रैल 1756 को
अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। तब बंगाल का माहौल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आपसी द्वंद्व के कारण काफ़ी अशांत था। मतलब है कि जब अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका छोटी पुत्री का पुत्र जो सिराजुद्दौला नामक था उस बंगाल का नवाब बना। लेकिन उस समय बंगाल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य एक होड़ लगी हुई थी कि वो बंगाल पर किसका आधिपत्य होगा, अंग्रेजों का या फिर फ्रांसीसियों का। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जगह जगह किलेबंदी करना शुरू कर दी थी। इसके कारण सिराजुद्दौला काफ़ी चिंतित था। इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को तुरंत किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो नवाब का आदेश मानते हुए तत्काल प्रभाव से अपने द्वारा की जा रही किलेबंदी को रोक दिया, परंतु अंग्रेजों ने नवाब के आदेश की अवहेलना करते हुए अपनी किलेबंदी को जारी रखा। फिर क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यह देख सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों की कासिम बाजार स्थित कोठी पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुगली नदी के निकट स्थित फोर्ट विलियम किले, यानी आपसे पूछा जाएगा फोर्ट विलियम किला कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोलकाता में। किस नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किले पर भी अपना आधिपत्य कर लिया, यानी 1756 में अंग्रेजों की कासिम बाजार पर स्थित आक्रमण कर दिया किसने, सिराजुद्दौला ने, और उसे कब्जे में ले लिया। तत्पश्चात 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुगली नदी के निकट पर स्थित फोर्ट विलियम किले पर भी अपना आधिपत्य कर लिया और अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज गवर्नर ड्रेक फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेनी पड़ी। तो आपसे पूछा जाए कि फोर्ट विलियम किले और कासिम बाजार पर जब सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों को किस द्वीप पर शरण लेनी पड़ी थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फुल्टा द्वीप पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के दौरान 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए, जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे। इन्हें नवाब सिराजुद्दौला के अधिकारियों द्वारा एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जिनमें से अगली सुबह यानी सुबह सिर्फ 23 लोग ही जीवित रहे। 23 लोग ही जीवित बच सके। बचने वालों में से एक हॉलवेल नामक अंग्रेज व्यक्ति ने इस घटना को अंग्रेज अफसरों तक पहुंचाया। इस घटना के कारण अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य कड़वाहट बढ़ गई और इस घटना को इतिहास में काल कोठरी की घटना या काल कोठरी की घटना से नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काल कोठरी की घटना किस नवाब से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिराजुद्दौला से संबंध है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इस कालकोठरी घटना के बारे में जानकर अंग्रेज काफ़ी क्रोधित हुए और रॉबर्ट क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन मद्रास से सेना लेकर बंगाल की तरफ बढ़े, जिन्होंने फिर से कोलकाता पर अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला को संधि करने पर मजबूर कर दिया, जिसे अली नगर की संधि कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव एडमिरल वाटसन ने मद्रास सेना लेकर जब कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अलीनगर की संधि। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अलीनगर की संधि किससे संबंधित है, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों यानी रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति प्रदान हो गई। इस संधि के बाद अंग्रेज आक्रामक हो गए और उन्होंने फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र चंद्रनगर पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब संधि के पश्चात अंग्रेज और आक्रामक हो गए और फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में जो चंद्रनगर था उसे भी हड़प लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है
कि अंग्रेजों की ऐसी गतिविधियों को देख सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया और मीर जाफर सिराजुद्दौला को विश्वासघात करने में से तैयार हो गए। यानी जब पुनः अंग्रेजों पर सिराजुद्दौला आक्रमण करने वाला था तो जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसे अंग्रेजों ने अपने तरफ मिला लिया। इससे क्या हुआ कि विश्वासघात किसके साथ हुआ? सिराजुद्दौला के साथ, और वो युद्ध में हार गया। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थल पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना की कमान रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना का कमान मीर जाफर ने संभाली। इस युद्ध में मीर जाफर ने विश्वासघात के कारण नवाब सेना हार गई और सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर मृत्युदंड स्वरूप गोली मार दी गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और यदि पूछा जाए कि नवाब सिराजुद्दौला का नेतृत्व किसने किया था, तो मीर जाफर ने किया था, जिसमें मीर जाफर ने नवाब के साथ विश्वासघात किया। इससे 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें नवाब हार गए और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया, यानी अर्थात उन्हें गोली मार दी गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर हम प्लासी की युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट है, लेकिन उससे जो भी आगे पीछे की इन्फॉर्मेशन उसको जानना बहुत जरूरी है ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर बने रहे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों की जीत के फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर से किए गए वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। बंगाल के नवाब बनते ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी सौंप दी और बंगाल, उड़ीसा, बिहार पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त व्यापार करने की छूट प्रदान की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1757 के बाद अंग्रेजों को किस क्षेत्र पर मुफ्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिहार, उड़ीसा और ये बंगाल। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, तो यहाँ पर मुफ्त व्यापार करने की छूट किसे प्रदान की गई थी? अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसने प्रदान की थी? मीर जाफर ने। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। अंग्रेज जो चाहते उससे करवाते थे। जब मीर जाफर अंग्रेजों की मनमानी और मांगों को पूर्ण न कर सका तो उसे बंगाल का नवाब नवाब की गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो यानी सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर बना, और उसके बाद मीर कासिम बना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्लासी के युद्ध के कुछ समय पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो गया और एक अंग्रेज एक व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गई। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के पश्चात जो एक व्यापारिक शक्ति यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक व्यापारिक कंपनी होने के पश्चात यानी किस युद्ध के पश्चात वो एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में बदल गई थी। इसलिए इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और साम दाम दंडभेद जैसे बन पड़े अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज्य करो की नीति का प्रयोग किया गया, जिसका प्रयोग तत्कालीन राजाओं और राजनीतिक शक्तियों को आपस में लड़वाकर कमजोर कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारत पर अंग्रेजों ने एकाधिकार स्थापित किया, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के पश्चात समाप्त हुआ। यानी अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया और इस प्रकार से 1757 का युद्ध आपने समझा और हमारे साथ अध्ययन किया।
तो एक फिर नई वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।